हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डीएलएड का 6 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 6 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, परिमेय अपरिमेय संख्या से प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण बिहार में है। ये आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट की अगर हम बात करें, वाल्मीकि वाघ अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। वाल्मीकि वाघ अभ्यारण्य भारत में हिमालय के तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है और यह बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। वाल्मीकि वाघ अभ्यारण्य उत्तर पश्चिमी ज़्यादातर पश्चिमी चंपारण बिहार के जिले में स्थित है। जिले का नाम दो शब्दों चंपा और अरण से लिया गया है, जिसका अर्थ है चंपा के पेड़। देश के गंगा के मैदानी इलाकों के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगल में भाबर और तराई भूभाग का संयोजन है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। मानव अधिकार जो है नियम ये कब लागू हुआ था। मानव अधिकार नियम जो कहे कब लागू हुआ, तो मानव अधिकार नियम जो है 10 दिसंबर वर्ष 1948 को लागू हुआ था। मानव अधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहली प्रमुख उपलब्धियों में से एक मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकरण और उद्घोषणा का सम्मान करने के लिए तिथि का चयन किया गया था। मानवाधिकार दिवस की औपचारिक स्थापना 4 दिसंबर 1950 को महासभा की 317वीं पूर्ण बैठक में हुई, जब महासभा ने संकल्प 430 की घोषणा की, जिसमें सभी सदस्य राज्यों और किसी भी अन्य इच्छुक संगठनों को इस दिन को मनाने के लिए आमंत्रित किया गया। देखिए गाइस, अलंकार और छंद से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद कुल 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती हैं। देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत अच्छा निर्वाह किया है। चौपाई 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोहा और रोला छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने दिया। दोहा और रोला छंद का सर्वप्रथम उल्लेख पिंगल ने किया। को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। देखिए, कुंडलिया जो है आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुंडलिया दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखिएगा, छंद विच्छेद, मुहावरा और अलंकार से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और भौतिक विज्ञान से भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन गैस पूछा गया था, सबसे पुरानी विस्मृति कौन सी। तो सबसे पुरानी विस्मृति है मनुस्मृति। इसके बारे में जान लीजिए। मनुस्मृति सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है। इसके रचयिता भगवान मनु है। यह पूर्व गुप्त काल का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस पूछा गया था, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ये भी जान लीजिए। दिल्ली हुआ, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, झांसी हुआ, अरहर बिहार। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किए। तो भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडिगो ग्रीक ने जारी किए थे। इंडिगो ग्रीक के बारे में जान लीजिए। इंड्रो ग्रीक सिक्के उन पर सुंदर कलात्मक विशेषताएं दिखाते हैं। सामने की तरफ राजा का चित्र या अर्थ प्रतिमा का वास्तविक चित्रण प्रतीत होता है। पीछे की तरफ कुछ देवताओं को दर्शाया गया। इन सिक्कों में से हमें पता चलता है कि भारत के एक छोटे से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 40 से अधिक इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन का साम्राज्य का दौरा किया। तो देखिए, हेनसोंग ने हर्षवर्धन साम्राज्य का दौरा किया था। इसके बारे में जान लीजिए। हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने हर्षवर्धन कुमार भास्कर वर्मा के राज्य का दौरा किया था। ये आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। उसका साम्राज्य पंजाब से उत्तरी उड़ीसा तक और
हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक के तट तक फैला हुआ था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो पुरंदर की संधि शिवाजी ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह के साथ की। पुरंदर की संधि पर 11 जून 1665 को राजपूत शासक जयसिंह प्रथम, जो मुगल साम्राज्य के सेनापति थे, और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले को घेरने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह का जो शासनकाल था कब से कब तक था? तो देखिए, वाजिद अली शाह वे 1847 से 1856 तक अवध के अंतिम और 10वें नवाब थे। वाजिद अली शाह की मृत्यु वर्ष 1887 में हुई थी। उन्हें अंग्रेजों द्वारा देश निकाल दे दिया गया था और अवध को कुप्रबंधन के बहाने हड़प लिया गया था। अगर हम बात करें शाह आदत अली खान की, तो शाह आदत अली खान प्रथम, शाह आदत खान 1922 में अवध का सूबेदार था, जिसने राज्य की स्थापना की। बुरान उल मुल्क के नाम से भी प्रसिद्ध था। वजीर अली खान, वह 1797 से 1798 तक अवध के चौथे नवाब थे। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, गोलकोंडा ये कहाँ स्थित है? तो गोलकोंडा ये हैदराबाद में स्थित है। तो गोलकोंडा के बारे में जान लीजिए। गोलकोंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह किला 1143 के पास कुतुब शाही वंश द्वारा बनवाया गया था। गोलकोंडा एक गढ़वाली गढ़ और कुतुब शाही वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। गोलकोंडा में कई खदानें हैं, जहाँ कई हीरे जैसे कोहिनूर, नाशक डायमंड, होप डायमंड और कई अन्य हीरे का उत्पादन किया गया था। ऐतिहासिक गोलकोंडा किले का नाम तेलुगु शब्द गोलाकोंडा से लिया गया, जिसका अर्थ है चरवाहे का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए, दिल्ली चलो का जो नारा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए किया था, जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता है। उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें होम रूल लीग की स्थापना की थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और होम रूल की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। बात की जाए इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, यह नारा सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये जो नारे हैं इन्हें याद कर लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल में हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1664 ईस्वी में हुई थी। लखनऊ समझौता किनके बीच में हुआ था? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच किया गया था। SC मजूमदार कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था कि वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत कब आए थे? तो वास्को डिगामा जो है समुद्री मार्ग से भारत 1498 में आए थे। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में जान लीजिए विस्तार पूर्वक, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने एक प्रशासनिक उपाय के रूप में प्रांत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। विभाजन ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से 16 अक्टूबर 1905 को अलग कर दिया। 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।